हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है किसी वृत्त का जो है क्षेत्रफल और परिधि जो है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे जब उसकी त्रिज्या दी हो, ये हम लोगों ने सीखा था। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि कोई बेलन हो और उसकी जो है त्रिज्या और ऊंचाई दी हो तो हम लोग उसका आयतन कैसे निकालेंगे। यानी कि बेलन का जो आयतन है, यहाँ पे देखेंगे ये जो बेलन है इसका जो आयतन हम लोग जो है इस वीडियो में निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है जानेंगे कि बेलन का आयतन किस प्रकार से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कहता है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, देखिए बेलन है यहाँ पे और इसके आधार ये हो गया आधार, आधार की त्रिज्या ये है त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ये है ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और ये आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। इस बेलन का आयतन निकालना है। आयतन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हम लोग फाइंड करने के लिए सीखने वाले हैं। तो देखिए बेलन का आयतन निकालने का जो है सूत्र होता है और उस सूत्र से हम लोग इसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले के पास जो है जो भी वैल्यू है सबको क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे ये पाई, तो पाई का मान आपको पता ही होगा कि कितना होता है 22/7 यानी 22/7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो सब यहाँ पे गुना है, गुने आर यानी कि रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो जो बेलन है इसका त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे 14 का और ये घात 2 है यानी कि स्क्वायर गुने और एच मतलब ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, तो लिख देंगे 20। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते हैं तो ये 22/7 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 14 का स्क्वायर है यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे 14 × 14 और यहाँ पर ये 20 है तो इसको इसी तरह से लिख देना है। अब आगे क्या करना है देखेंगे, ये जो है 7 से 22 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 7 से जो है 14 डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 14 से 7 से 1 टाइम्स और 7 के टेबल में 14 कितना आता है 2 टाइम्स। अब रेस्ट जो बच गया इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ बच गया 22 × ये बचा 2 और इधर 14 × 20। अब इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं तो देखिए पहले हम लोग 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 और यहाँ पे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 14 को यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 × 2 या 28 और एक जीरो है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम लोग जो है 280 को 44 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो है 280, इसे मल्टीप्लाई करना है 44 से। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 32, 32 का यहाँ लिखेंगे 2, हाथ में बच के कितना आपका 3, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इस पूरे को। तो देखिए गुना नहीं करना है, अभी तो हम लोग 4 से 280 को किए थे तो 1120 आया था। तो फिर 4 से इसको करेंगे, इसको इससे, तो वही आएगा। तो यहाँ पे टाइम किल नहीं करना है, यहाँ पे इसी को लिख देना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। समय इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन का जो है करके बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 1 1 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी 12,320। तो आपका आया आयतन 12,320 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे कि जब वॉल्यूम जो होता है यानी कि जो आयतन हम लोग निकालते हैं वो हमेशा घन में निकलता है यानी कि क्यूब में निकलेगा। तो हो जाएगा 12,320 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस प्रकार से जो है जब किसी बेलन का जो है आपका ऊंचाई यानी कि हाइट और त्रिज्या
यानी कि रेडियस जो है दिया रहेगा, तो हम लोग जो है बेलन का जो है आयतन जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पे लगा करके बेलन का आयतन जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी प्रकार से जो है मैथ यदि आपका कमज़ोर है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपको जो है मैथ की वीडियो मिलती रहेगी और आपका यकीन मानिए मैथ जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है क्वेश्चंस देखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।